Hi students, my name is Arif Malik and today I am going to discuss a few terms of DNA like chromatin, chromosome and chromatid. Mostly क्या होता है इन terms में जो students हैं वो disturb रहते हैं कि what's actually chromatin, what's chromosome and what's chromatid. सो मैं आज आपको एक कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ. मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा. सो हम देखते हैं पहले ही क्रोमेटिन, एक एक करके डिस्कस करते हैं. इजी है बहुत. क्रोमेटिन अगर हम देखें, व्हाट्स क्रोमेटिन एक्चुअली? क्रोमेटिन टर्म वाज गिवन बाय फिल्मिंग्स. It was the scientist whose name was Filmings who gave the term chromatin. So what's chromatin? Chromatin, मैं आपको अगर बता दूं, chromatin is actually DNA plus protein. The chromatin is DNA plus protein. ये पूरा आपको तभी समझ में आ जाएगा जब इसके साथ आपको और एक वीडियो देखना होगा जिसे हम कहते हैं पैकिंग ऑफ डीएनए. ये उसके साथ बहुत ही रिलेटेड है टॉपिक. तो जब हम क्रोमेटिन देखते हैं, बना किसका है? इट्स फॉर्म्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. प्रोटीन कौन कौन सा होता है? लेट्स कॉल हिस्टोन्स. We know that histones are a very special kind of protein that's present inside the eukaryotes. ये हमें क्या करता है वो हम दूसरे टॉपिक में देखेंगे जिसका नाम है डीएनए पैकिंग. हिस्टोन्स की जो कंपोजिशन होती है, दैट्स ये डिफरेंट काइंड्स के प्रोटीन होते हैं, जैसे H2A, H2B, H3, H4. And these are always in pairs. ये भी दो होंगे, ये भी दो होंगे, ये भी दो होंगे. Hence हम इंटू 2 कर देंगे इज इक्वल टू 8. ये हमें 8 आ जाएंगे. कितने आ जाएंगे? ये सभी मिलके 8 आ जाएंगे. सही बात है. अब ये हिस्टोन है और इसके साथ और एक चीज भी ऐड होगी यहाँ पे. इनके साथ जो मिले होते हैं और प्रोटीन जो हमें पता है, दो अमीनो एसिड होते हैं जैसे अर्जिनिन एंड लाइसिन. These are basic kind of amino acids which are also present in histones. इनकी कंपोजिशन से हिस्टोन बन जाता है और हम उसे कहते हैं हिस्टोन ओक्टामर. ये हम वहीं पे देखेंगे जब हम डीएनए पैकिंग पढ़ेंगे. दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ एक्चुअली क्रोमेटिन. और जब हिस्टोन ओक्टामर बनता है तो वहाँ आपने पैकिंग ऑफ डीएनए में देखा होगा, जब एक डीएनए होता है फिर वो हिस्टोन ओक्टामर के साथ बन जाता है, मिल जाता है, तो वहाँ कुछ वो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है. अगर ये एग्जाम्पल, दीज आर द हिस्टोन्स एंड इनके क्रुल में जो ऐसे होता है, कौन सा होता है यहाँ पे जो डीएनए, हमें तो पता है डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज एंड दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज. बोथ डीएनए एंड हिस्टोन्स कंबाइन टू फॉर्म a structure which is called nucleosome, which is called nucleosome. ये एक न्यूक्लियोसोम है. जब ऐसे ही डिफरेंट न्यूक्लियोसोम्स अब कंबाइन होंगे, दे फॉर्म्स एक्चुअली क्रोमेटिन. क्या बनाएंगे? क्रोमेटिन. उसमें तो कंपोजिशन सिर्फ हमें तो पता ही होगी किसकी होगी, डीएनए एंड प्रोटीन की. अब हम देखते हैं कैसे होगा. एग्जाम्पल, दिस दिस हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कहेंगे यह है न्यूक्लियोसोम. दिस इज अ न्यूक्लियोसोम. नाउ इसके साथ क्या होंगी? हिस्टोन्स भी अराउंड होंगी. तो ये न्यूक्लियोसोम है. जो ये यहां से जुड़ा है इसे हम कहते हैं लिंकर डीएनए. लिंकर डीएनए के साथ एक न्यूक्लियोसोम दूसरे के साथ जुड़ा होगा. जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है, एम क्या है हमें होता है डीएनए पैकिंग का? हमारा एम होता है डीएनए को सिंपल पैक करना. डीएनए बहुत ही लॉन्ग थ्रेड होता है, उसे सिंपल क्रोमोसोम्स में पैक करना होता है. इसी घर से जो डीएनए पैकिंग होती है. और मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको? क्रोमेटिन. अब जब न्यूक्लियोसोम बहुत ही कंबाइन होंगे तो बना डालेंगे एक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन. सो दिस इज क्रोमेटिन. दिस इज अ क्रोमेटिन. ये क्या है बच्चे? दिस इज अ क्रोमेटिन. ये क्रोमेटिन है, लिंकर डीएनए के साथ कनेक्टेड है. अब ये क्रोमेटिन इतने ही क्यों है? इसके आगे भी कुछ होगा? हाँ होगा भाई.
क्यों आगे होगा? क्योंकि अभी तक डीएनए जो है कंडेंस नहीं हुआ है, पूरा कंडेंस डीएनए में डीएनए अभी पूरा नहीं हुआ है। और जो डीएनए हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में, एंड ये अभी उतना विजिबल नहीं है कि हम इसे माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। और जो इसका साइज है वो बड़ा होता है, इसीलिए हम इसे मोर फर्दर कंडेंस करते हैं। कंडेंस करने के साथ जो इसका और स्ट्रक्चर है वो थोड़ा हो जाता है, फिर ये क्रोमोसोम बना डालेगा। यहाँ तक ये रही क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर। ये क्रोमेटिन है। अब क्रोमेटिन क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जब कंबाइन हो जाएंगे तो बना डालेंगे क्रोमेटिन। किसके साथ जुड़ेंगे? लिंकर डीएनए का साथ। ये भी समझ में हमें आ गया। अब हम देखते हैं दूसरी चीज, ये तो क्रोमेटिन है। अब जब ये क्रोमेटिन ऐसे ही पैक हो जाते हैं, फिर ये कुछ ऐसा वाला स्ट्रक्चर बना देता है। जब ये ऐसा वाला कुछ स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पे कुछ ऐसा है, यहाँ पे कुछ ऐसा है, यहाँ पे 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 यहाँ पे। मैं शॉर्ट में दरअसल आपको टर्म सिखा रहा हूँ। दरअसल इसके पीछे बहुत डीएनए पैकिंग आपको पढ़नी होगी, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया हो, इसमें क्या है? जो क्रोमेटिन है, एक्चुअली ये भी तो क्रोमेटिन ही होंगे, डीएनए प्रोटीन ही होंगे, लेकिन इनकी जो कंडेंस होगी वो फर्दर हुई होगी और ये मोर टाइटली पैक्ड हो जाते हैं। दीज आर मोर टाइटली कंडेंस्ड। ये थोड़े बहुत ही इससे भी ज्यादा कंडेंस होते हैं, तो दे फॉर्म क्रोमोसोम। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। समझ में आ गया आपको? पहले क्रोमेटिन बना, एंड क्रोमेटिन जो पूरा कंडेंस नहीं हुआ और उससे ज्यादा कंडेंस हो गया या फुली कंडेंस हो गया तो क्रोमोसोम बन गया। अब हम क्रोमोसोम, नाउ इट्स कंप्लीटली विजिबल, हम वी कैन सी इट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। जब हम इसे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखते हैं, किस फेज में देखते हैं? सेल साइकिल में आपने पढ़ा होगा। हम इसे एम फेज के किस में देखते हैं? मेटाफेज में। मेटाफेज में हम अच्छी तरह क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं, ये भी तो हमें पता है। अब ये रहा क्रोमेटिन, अब ये रहा क्रोमोसोम। अब आपको एक ही टर्म रहेगी यहाँ पे, क्रोमेटिन। हमें तो पता है, क्या पता है? हमने देखा है जब ये एक क्रोमोसोम होता है, एग्जाम्पल दिस क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन होगी। नाउ दिस क्रोमोसोम शोज रेप्लिकेशन इन ऑर्डर टू मेक इट्स डबल कॉपी। जब इसकी डबल कॉपी बन जाएगी तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा। ये सेंट्रोमियर है, डबल कॉपी होगी, यहाँ पे रेप्लिकेशन हो गई। रेप्लिकेशन के साथ जो इसकी डबल कॉपी बन गई तो ये फिर ऐसा क्रोमोसोम बन गया। जब ये फुल क्रोमोसोम बन गया तो अब ये जो यहाँ पे एक आर्म हमें दिख रही है, आपने तो क्रोमोसोम में देखा होगा, पी आर्म, क्यू आर्म। शॉर्ट आर्म कौन होती है? क्यू वाली लॉन्ग आर्म होती है, पी वाली स्मॉल आर्म होती है, वो तो पता ही है। अब ये जो डीएनए की ये आर्म्स हमें नजर आ रही हैं, इन्हें हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड, दिस इज ए क्रोमेटिड। समझ में आ गया बच्चे? यहां तक क्रोमोसोम देखा, क्रोमेटिन देखा, पहले क्रोमेटिन बना, फिर क्रोमोसोम बना। अब क्रोमोसोम का पार्ट निकले जिसने हम क्रोमेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिड। क्रोमेटिड में आपने देखा होगा जब हम क्रॉसिंग ओवर पढ़ते हैं, क्रॉसिंग ओवर में आपने यूजुअली सुना होगा जब क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है। ऐसे ही क्रॉसिंग ओवर में आपने देखा होगा, वहां आपने सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, वो टर्म सुनी होगी। आज हम यहाँ पे देखते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है। सपोज दिस इज वन क्रोमोसोम and here it's another chromosome. अब ये वाली जो आर्म है एंड ये वाली आर्म है, इस क्रोमोसोम को दिस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। इन्हें हम सिंपली क्या कहेंगे? we call them simply non सिस्टर क्रोमेटिड्स। बिकॉज ये सिस्टर क्यों होती है? ये सिस्टर नहीं है, अपोजिट वाले क्रोमोसोम्स पे हैं, और जो इनकी डिस्टेंस है वो भी सीधे नहीं है, इधर उधर रैंडम फैशन में है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब इन दोनों को क्या हम कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स। दिस है
सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड दीज आर द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये और ये वाली को हम क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, एंड इन दोनों को हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये भी इजी है, समझ में आ गया। अब हमने क्या देखा, गर्म पैनल देखी, क्रोमेटिड क्या होती है, डीएनए प्रोटीन की बनी होती है, फिर कुछ ऐसा लंबा वाला स्ट्रक्चर होता है, फिर वो मोर कंडेंस हो जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है, और क्रोमोसोम की जब फर्दर रेप्लिकेशन होगी तो रेप्लिकेशन होने के बाद क्या होगा, रेप्लिकेशन के बाद इसकी जो पूरा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का बन जाएगा, तो फिर इसकी और आर्म्स बन जाएंगी। इन आर्म्स को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड। फिर हमने सिस्टर क्रोमेटिड्स देखा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स देखा, ये यहाँ तक है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, कभी कभार क्या होता है, अगर आपको कोई पूछे, सपोज दीज आर द स्ट्रक्चर्स, इन तीनों में से कौन क्रोमोसोम है, विच अमंग दीज इज अ क्रोमोसोम। क्या होता है, मोस्टली जो बच्चे हैं वो इसे टिक मार देते हैं, यही तो क्रोमोसोम है। इसे हम कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, क्योंकि इसकी जो आर्म्स होती हैं इक्वल लेंथ इनकी होती है, पोजीशन होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ये क्या है, क्रोमेटिड। नहीं बच्चे, ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है। व्हेनेवर जब भी क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर एक ही प्रेजेंट हो, इट्स कॉल्ड द वन क्रोमोसोम, इट्स ऑलवेज अ वन क्रोमोसोम। हाँ, ये इसकी आर्म हो सकती है ज्यादा, आपने तो क्रोमोसोम्स देखे होंगे, जो जेंट क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें आपने पढ़े होंगे लिम्ब्रश या पॉलीटीन क्रोमोसोम होते हैं, पॉली मीन्स बहुत सारे, है ना। अब सेंट्रोमियर तो यहाँ एक ही है, लेकिन आर्म्स थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन हमें गरज किसके साथ है, और मीनिंग इज विद centromere. Whenever there is one centromere, this is a chromosome. फिर कोई आर्म छोटी हो सकती है, लंबी हो सकती है, तो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं हो सकता है, लेकिन क्रोमोसोम है। ये चीज ध्यान में रखकर चलना। और इसी के साथ आपकी ये जो पूरी टर्म्स हैं, क्रोमेटिड, क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड, क्रोमेटिड और आप देखो ये दो किस्म का होता है। क्रोमेटिड इज ऑफ टू टाइप्स। क्रोमेटिन has टू टाइप्स। कौन कौन की किस्म की होती हैं, क्रोमेटिड्स आर टू टाइप्स। आपने देखा होगा यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। ये मैं फर्दर दूसरे जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपने क्रोमेटिन की जो टाइप्स हैं उन्हें डिस्कस करूंगा। थैंक यू।